बिहार में अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपकी जिंदगी भगवान भरोसे ही है, क्योंकि बिहार की स्वास्थ्य सेवा इतनी निकम्मी और सड़ गई है कि अस्पताल जाने का मतलब जान जोखिम में डालना है। बिहार के अस्पतालों की बदहाली के बीच हम आपको जो ग्राउंड रिपोर्ट्स पे दिखाते रहे हैं, कुछ जगहों पर असर भी हुआ, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तस्वीरें ऐसी हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर दें। नर्स डॉक्टर देखते रहे। एनएमसीएच देखिए क्या यहाँ पे मरीज को कहीं पे लेटा दिया जा रहा है। वो गुहार लगाता रहा, लोग गुजरते रहे। यहाँ कोई ढंग से बात नहीं कर रहा है। 3 बजे से ऑक्सीजन के लिए हम लोग परेशान हैं। फर्श पर छटपटाते मरीज की तड़प देखिए। कोई सुन नहीं रहा। कंट्रोल रूम भेजे, कंट्रोल रूम भी गए, किसी का बात नहीं चल रहा है यहाँ पे। मदद मांगते परिवार वालों की बेबसी देखिए। हाँ, सबको बोल रहे थे, बोल रहे कि सुबह वाले को आने दीजिए। ये अस्पताल है या कोई यातना गृह है? नहीं, ऑक्सीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। कहाँ से लाइएगा? है ही नहीं तो आप कहाँ से ला के दीजिएगा? 3 बजे से तो हम यही सुन रहे हैं। यहाँ इलाज के नाम पर धोखा होता है। दिया जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग सभी जगह कंप्लेन करके थक चुके हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि जाइए हो जाएगा, जाइए हो जाएगा। 3 बजे से लगातार यही हो रहा है। जहाँ इंतजाम के नाम पर तमाशा होता है। ये डेड बॉडी पड़े हुए हैं जो कि यहाँ से हटाया नहीं जा रहा है, और पिछले 3 दिन से ये कपड़ा पड़ा हुआ है डेड बॉडी का, बोलने के बाद भी नहीं हटाया जा रहा है। इसे अस्पताल कहना गुनाह है। हाँ, बगल में डेड बॉडी पड़ा हुआ है। तो बिहार में सुशासन को भी धिक्कार है। एनएमसीएच का नाम आपने सुना होगा, वही अस्पताल जहां आज तक ने बदहाली के खुलासे किए थे, तो वहां खलबली सी मच गई थी मीनाक्षी। उसी अस्पताल का एक वीडियो सामने आया और इस वायरल वीडियो को देखकर साफ हो जाता है कि अस्पताल को और बिहार सरकार को सबक लेने से कोई वास्ता नहीं। बिहार के अस्पताल इतने बीमार हो गए हैं कि उनका इलाज अब नामुमकिन हो गया है। इस अस्पताल को अब तक आप पहचान गए होंगे। ये बिहार का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है। इसी अस्पताल पर बिहार को महामारी से बचाने का दारोमदार है, लेकिन इस अस्पताल में इंतजाम कब का दम तोड़ चुका है। एनएमसीएच देखिए क्या यहाँ पे मरीज को कहीं पे लेटा दिया जा रहा है। यहाँ कोई ढंग से बात नहीं कर रहा है। ये 2020 का बिहार है। कहने को तो सुशासन है, लेकिन इस सुशासन में आम इंसान की क्या जगह है, ये आपके सामने है। 3 बजे से ऑक्सीजन के लिए हम लोग परेशान हैं। कोई सुन नहीं रहा। कंट्रोल रूम भेजे, कंट्रोल रूम भी गए, किसी का बात नहीं चल रहा है यहाँ पे। क्या अब भी इसे इंसानों का अस्पताल माना जाए? एक मरीज फर्श पर पड़ा है, तड़प रहा है, जान बचाने की फरियाद कर रहा है, लेकिन इसकी सुनने वाला कोई नहीं। एक अदद बिस्तर देने वाला कोई नहीं। डॉक्टर, नर्स, स्टाफ सभी इसके बगल से गुजर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दिया जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग सभी जगह कंप्लेन करके थक चुके हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि जाइए हो जाएगा, जाइए हो जाएगा। 3 बजे से लगातार यही हो रहा है। तस्वीरें आपको विचलित कर रही होंगी, लेकिन अस्पताल वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जमीन पर पड़ा ये मरीज एक इंसान है। इनकी संवेदनाओं को लकवा मार गया है। इनकी इंसानियत सूख चुकी है। ये बस कहने को नर्स, डॉक्टर हैं। हाँ, सबको बोल रहे थे, बोल रहे कि सुबह वाले को आने दीजिए। सुई नहीं, ऑक्सीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। कहाँ से लाइएगा? है ही नहीं तो आप कहाँ से ला के दीजिएगा? 3 बजे से तो हम यही सुन रहे हैं। इस अस्पताल की बदहाली की सिर्फ यही एक तस्वीर नहीं है। जरा वार्ड के अंदर चलिए। यहाँ के दृश्य देखकर आप दहल जाएंगे। नीचे फर्श पर मरीज पड़ा है, सुध लेने वाला कोई नहीं। ये डेड बॉडी पड़े हुए हैं जो कि यहाँ से हटाया नहीं जा रहा है, और पिछले 3 दिन से ये कपड़ा पड़ा हुआ है डेड बॉडी का, बोलने के बाद भी नहीं हटाया जा रहा है।
इस स्ट्रेचर पर पीपीई किट पहना ये शख्स इसी अस्पताल में काम करता है, लेकिन जब सिस्टम ही सड़ जाए तो क्या स्टाफ, क्या दूसरे मरीज। दम तोड़ चुके एक मरीज के कपड़े कई दिनों से पड़े हैं, हटाने वाला कोई नहीं। हाँ, बगल में डेड बॉडी पड़ा हुआ है। इसी अस्पताल की बदइंतजामी की आज तक ने पोल खोली थी तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भागते भागते यहां पहुंचे और इंतजाम दुरुस्त करने के दावे करते गए। भी मैं कुछ लोगों से मिला जो 3 दिन से भटक रहे हैं, उनको कहीं अस्पताल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? कोई शिकायत नहीं है और आप तक पहुंच नहीं रही है सर, हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं पहुंचाने की। नहीं, मैं इसीलिए आया हूं और सबसे बात किया हूं और सभी लोगों को, जो लोग मरीज हैं, उनको समुचित इलाज, उपचार और व्यवस्था यहाँ दी जाती। स्वास्थ्य मंत्री का ये दावा खोखला साबित हुआ और ये तो होना ही था। नीतीश कुमार की सरकार सालों से सोई रही, स्वास्थ्य सेवा का ढांचा कमजोर होता गया। अब 2 दिनों में चमत्कार की उम्मीद तो बेमानी ही होगी। नीतीश कुमार की आत्ममुग्ध सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी है और जनता दम तोड़ रही है। पटना में राजेश कुमार झा के साथ सुजीत झा, आज तक। बिहार के बक्सर से कुछ तस्वीरें आई और ये तस्वीरें दिखाती और दर्शाती हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का ये इलाका है और वहां पर व्यवस्था किस तरीके से चरमरा रही है। यहाँ के एक अस्पताल में एक नवजात बच्चे ने इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई, लेकिन उससे पहले बच्चे के माता पिता को जो मुश्किलें झेलनी पड़ी वो अपने आप में बड़ा सवाल है। बिहार की राजधानी पटना से महज 135 किलोमीटर दूर ये बिहार के बक्सर का सदर अस्पताल है। बक्सर कोई मामूली इलाका नहीं है, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का संसदीय क्षेत्र है। जी हाँ, स्वास्थ्य राज्य मंत्री, जिन पर देश की सेहत का बड़ा जिम्मा है। लेकिन उन्हीं के संसदीय क्षेत्र बक्सर के सदर अस्पताल की तस्वीर बताती है कि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री के इलाके का अस्पताल काफी पहले दम तोड़ चुका है। अब इस तस्वीर की पूरी कहानी सुनिए, सुनकर आपका मन खिन्न हो जाएगा। ये बक्सर के राजपुर के सखुआना गाँव के सुमन कुमार है, साथ में उनकी पत्नी। इलाके के एक निजी अस्पताल में सुमन की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन नवजात को सांस में तकलीफ थी, लिहाजा शिशु की जान बचाने के लिए दंपति ने 18 किलोमीटर दूर सदर अस्पताल का रुख किया। आरोप है कि सदर अस्पताल में कागजी खाना पूर्ति में ही इतना कीमती वक्त जाया हो गया, क्योंकि पर्ची बनने के बाद पता चला कि नर्स की शिफ्ट खत्म हो गई और दूसरी नर्स जब तक चार्ज संभालती और डॉक्टर को बुलाती तब तक नवजात की सांसें उखड़ चुकी थी। ये उसी वक्त की तस्वीर है जब ये दंपत्ति नवजात को लेकर बक्सर के सदर अस्पताल में कागज बनवाने के लिए इधर से उधर भटक रहा था। उस वक्त अस्पताल में मौजूद एक शख्स ने ये तस्वीर खींची थी। तस्वीरें वायरल हुई तो जिला अधिकारी ने मामले की जाँच के आदेश दे दिए। सिविल सर्जन और डीडीसी साहब को हम लोगों ने निर्देश किया है कि विस्तृत जांच करके दोषी कौन है उसके बारे में बताएं, हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। मामला इतना ही नहीं है, आरोप है कि प्रसव के लिए दंपत्ति पहले सदर अस्पताल आया था, लेकिन अस्पताल ने भर्ती करने से मना कर दिया। तब दंपत्ति को निजी अस्पताल का रुख करना पड़ा। अब बिहार के अस्पतालों की बदहाली की एक और कहानी। के गार्ड से लेकर मतलब हर आदमी को हाथ जोड़ते हैं, आपको भी आवाज जोड़ते हैं। मतलब इतनी खराब स्थिति नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं लगता समय पर अगर उनका इलाज होता, समय पे इलाज रहता है तो सर कुछ नहीं होता। रोते हुए अपना दर्द बता रहे ये पीएमसीएच में खुद एक डॉक्टर हैं, लेकिन अस्पतालों की बदहाली और मनमानी ने इन्हें न भरने वाला जख्म दिया है। पीएमसीएच के डॉक्टर रंजीत सिन्हा पत्नी के इलाज के लिए अस्पताल के चक्कर काटते रह गए और पत्नी की मौत हो गई। निजी अस्पताल का जो प्रबंधन है, जो वहाँ के लोग हैं, वो तो जिम्मेवार है। क्योंकि सरकारी में तो हम गए भी नहीं, मेरे पास उतना समय भी नहीं था। हम तो यही रूबन हॉस्पिटल और पारस हॉस्पिटल में ही गए थे। तो ये 2 जगह का तो यही हाल है। इमरजेंसी में जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो डिवाइस को नहीं मिला, तो जिसके कारण काफ़ी दिक्कत हुआ, काफ़ी समय वो लोग बर्बाद कर दिए। कहीं भर्ती के लिए मारामारी, कहीं जांच रिपोर्ट के लिए दर-दर की ठोकर। बिहार का हेल्थ सिस्टम संकट के दौर में धराशायी हो गया है। पुष्पेंद्र पांडे, बक्सर, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।